आपका हार्दिक अभिनंदन। जैसा कि हम जो आज चर्चा करना चाह रहे हैं वो चर्चा करना चाह रहे हैं किसान नेताओं की नागौरी के कारण एक बार फिर से किसान आंदोलन हुआ बदनाम। उसका सबसे बड़ा सबूत है कि आपको मालूम है कि पहले 26 जनवरी को जिस प्रकार किसान आंदोलन बदनाम हुआ था, जो कुछ भी हाहाकार मचा दिल्ली की सड़कों के ऊपर, उसमें कहीं ना कहीं किसान नेताओं का प्रबंधन की बहुत भयंकर कमी रही। अनेकों मौकों पर इस प्रकार के आरोप लगते रहे, लेकिन एक बार फिर से किसान नेताओं की लापरवाही, बेपरवाही कहीं ना कहीं इस बार फिर से, और बल्कि मैं इस बार कहूं बेपरवाही नहीं बल्कि शर्मसार करने वाली हरकत पैदा हुई। जैसा कि आपको मालूम ही है कि 30 अप्रैल को बंगाल से आई एक युवती कोरोना पीड़ित होने के कारण उसका यहाँ पर डेथ हो गई थी, मौत हो गई थी। वास्तविकता है कि ये किसान नेताओं, कुछ किसान नेताओं के साथ टीकरी बॉर्डर महिला आई थी, ट्रेन में भी इसके साथ छेड़खानी हुई, बाद में उसके साथ बलात्कार किया गया, ऐसी खबरें आई। उस महिला ने अपने पिता को फोन करके भी सूचित किया था। 25 अप्रैल को जब योगेंद्र यादव और किसान नेताओं ने फोन किया कि भाई आप इनको वापस लेकर जाइए, तो इन किसान नेताओं ने उनको जानकारी दीजिए, हम आगरा पहुंचे। लेकिन शक होने के बाद किसान नेताओं ने जब उस महिला को कहा कि आप अपनी लोकेशन भेजिए, तो वो लोकेशन हांसी की थी, हरियाणा के हांसी की। अब प्रश्न ये उठता है कि जब उनको शक हो गया था, सारी चीजें थी, और वो महिला 26 अप्रैल को वापस आ गई, उसको हॉस्पिटल के अंदर एडमिट किया गया, तो किसान नेता इतने लापरवाह, इतने बेपरवाह क्यों बने रहे? माया जी हमारे साथ जुड़ी हुई। माया जी, आपका हार्दिक अभिनंदन। दिल्ली से माया जी। माया जी, क्या कहेंगी? पहले तो आप इस दुर्घटना के बारे संदर्भ में क्या कहना चाहेंगी? पहले आप ये बताएं। नेचुरल निंदा करेंगे, लेकिन फिर भी आपके शब्दों के अंदर। मैं एक महिला होते हूँ, इस नाते मैं ये सोचती हूँ कि अगर ऐसा कुछ हुआ है तो ये बहुत गलत है जी। और ये जानकारी अगर नहीं, अब उनके विरुद्ध केस दर्ज हो चुका है। माया जी, मैं आपको रोक रहा हूँ, उनके विरुद्ध केस दर्ज हो चुका है, पुलिस छापेमारी कर रही है, दोनों आरोपी फरार हैं। जी जी जी, मैं अपने किसान भाइयों से करी, अगर उनको जानकारी थी तो इतना देर होना ही नहीं चाहिए था। जी। इतना देर हुआ ही क्यों? अब तक वो उनको सजा के काबिल लोग थे, तो उनको सजा मिलनी चाहिए थी। जी। और इसमें हमारे किसान भाइयों को पूरा सहायता करना चाहिए था, कि ना कि छुपाना चाहिए था। जी। मैं इस चीज के लिए भी बहुत शर्मिंदा हो रही हूँ कि हमारे किसान भाइयों ने छुपाया क्यों। जी, देखिए, मैं आपको एक खबर का हवाला दे देता हूं, फिर ये खबर है अमर उजाला के माल जी। मांगेराम मलिक जी, आपका हार्दिक अभिनंदन है। मांगेराम जी, आपको फोटो आ रही है मेरी? नजर आ रहा हूं मैं आपको? अन्नू जी 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 जी, धन्यवाद। मांगेराम जी, आपका हार्दिक अभिनंदन है आज की इस चर्चा के अंदर। हमारे साथ मांगेराम मलिक जी जुड़ गए हैं। आप शामली उत्तर प्रदेश से और टीकरी बॉर्डर के किसान आंदोलन के एक जाने माने नेता। मांगे जी, आपकी वीडियो नहीं आ रही है फिलहाल, अपनी वीडियो को सेट कर लीजिए। जी, अब आ गई है, थोड़ा सा पीछे रहे। जी मांगे जी, धन्यवाद। मैं जो आपसे कहना चाह रहा हूं, जो चर्चा उस महिला के साथ जो कुछ हुआ और नेचुरली गलत हुआ, नहीं होना चाहिए था। लेकिन अब इसके अंदर जो मुख्य, मैं जिस बिंदु पर आपको कहना चाहूंगा, ये थोड़ा सा, मैं अमर उजाला की खबर आपको पढ़ रहा हूं। 12 अप्रैल को टीकरी पहुंचकर किसान सोशल आर्मी के टेंट में रुकी वो महिला, वहां भी उसका यौन शोषण करने का मामला सामने आया। योगेंद्र यादव, युद्धवीर सिंह, हनान मुल्ला, दर्शन पाल ने बताया कि उसकी 25 अप्रैल को तबीयत खराब होने पर बातचीत हुई। उस समय अनिल व अनूप उसे बंगाल लेकर जाने की जानकारी देते हुए आगरा के पास पहुंचने की बात बताई, लेकिन युवती से योगेंद्र यादव ने लोकेशन मंगवाई तो पता चला कि वह हांसी के पास है, और उस समय उनको कुछ गलत होने का शक हुआ, जिससे उनको तुरंत ही टीकरी बॉर्डर पर पहुंचने के लिए कहा गया। उसके अगले दिन 26 अप्रैल को युवती को किसानों की टीम ने अस्पताल में भर्ती कराया और उसके पिता को बंगाल से बुलवाया, जिसके बाद युवती की मौत हो गई 30 अप्रैल को। अब आप बताएं, जब किसान नेताओं को शक था पहले से, जब किसान नेताओं ने उसको बुलवाया युवती को, तो किसान नेताओं ने इस कुकर्म की शिकायत पुलिस में क्यों नहीं की? क्या ये किसान नेता अपनी जिम्मेदारी से चूक नहीं गए? मांगेराम मलिक जी, मैं आपसे पूछना चाहूंगा। ऐसा है सर जी, मैं पहले तो अगर ऐसा हुआ है तो मैं इसकी शब्दों में निंदा करता हूँ। मांगेराम जी, ऐसा हुआ नहीं है, मैं आपकी बात रोक रहा हूं। पुलिस केस दर्ज कर चुकी है, आरोपी फरार हैं इस समय, और इसकी तस्दीक जो करी है आपके किसान नेताओं ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में आकर की है, जब बहुत ज्यादा छिछालेदारी उनकी हो गई है।
अब उन्होंने कहा हमें 2 मई से मालूम था। क्या 26 मई को 25 अप्रैल और 26 अप्रैल से उन्हें मालूम नहीं था? क्यों वो अनजान बने रहे? मलिक साहब देखो मेरी बात सुनो, आप ऐसा है कि ऐसा ऐसा जैसा आप बता रहे हैं, समाचार पत्र दे रहे हैं जी तो ऐसा होना नहीं चाहिए था। अगर ये ऐसा हुआ है, ये बहुत गलत बात हुई है, इसकी मैं कड़े शब्दों में निंदा करता हूँ। जी रही दूसरी बात किसान नेताओं की, देखो किसान नेता है, वे आंदोलन चला रहे हैं, हर आदमी की मंशा का उनको नहीं पता हो सकता। ये तो इंटेलिजेंस फेल हो जाता है, एनआईए फेल हो जाता है, ऐसी कोई बात नहीं है। किसान नेताओं का इसमें कोई रोल नहीं है। किसान नेताओं को शक में रह गए। अगर एक्चुअल उन्हें इस बात का पता लग जाता तो ऐसा नहीं है। किसान बिरादरी एक ऐसी बिरादरी है कि वो गलत काम के खिलाफ एकजुट होकर लड़ती है। मलिक साहब मैं आपको बात रोक रहा हूं। मलिक साहब मेरी बात सुनिए, 1 मिनट रुकिए। मलिक साहब आपको आवाज थोड़ा देर में जा रही होगी। मलिक साहब, जब किसान नेता योगेंद्र यादव और बाकी लोग 25 तारीख को उसको फोन करते हैं, 25 तारीख को महिला से लोकेशन मंगाते हैं, ठीक है, और वो लोकेशन अलग मिलती है और वो सोशल आर्मी वाले लोग आगरा बताते हैं, लोकेशन हांसी मिलती है, तो ये तो शक सीधा सा हो गया। हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया, तो या तो सीधी सीधी क्लियर बात है कि इन किसान नेताओं को पता था, वो चूक गए। क्या उन्हें पुलिस केस उसी समय दर्ज नहीं कराना था? मलिक साहब सुनो, अगर शर्मा जी मेरी भारद्वाज जी आप मेरी बात सुनो, अगर वे चूकते तो उसको एडमिट क्यों कराते? लेकिन उन्हें कंफर्म नहीं हुआ कि ऐसे इन लोगों ने की है जी। उसके बावजूद अगर उन्होंने ऐसा किया है, उनके खिलाफ एफआईआर हुई है, किसान आंदोलन का कोई नेता उनका समर्थन नहीं करेगा, उनके खिलाफ खड़ा होगा, हर हाल उनको सजा दिलाएगा। किसान किसी की भी बहू बेटी का अपमान करना, बेइज्जती करना उसकी धर्म में है ही नहीं। चलिए, कभी चाहता ही नहीं इस तरह की किसी के साथ। किसान के यहाँ गरीब अमीर सब लोग होते हैं, वे सबका सम्मान, सबकी इज्जत अपनी बेटी अपनी बहू समझते हैं। चलिए मैं आगे की एक बात और पढ़ देता हूँ। समाज में गंदे लोग नहीं बिल्कुल मैंने मान लिया, मैं आरोप किसानों पर नहीं लगा रहा, लेकिन जो जिम्मेदारी, मैं आगे और थोड़ा सा पढ़ देता हूँ। सुनिए मलिक साहब, अब आगे की बात इसमें आगे लिखा है 2 मई को पता चला कि युवती के साथ केवल ट्रेन में बस चालक हुई नहीं बल्कि यहाँ उसका यौन शोषण हुआ। 3 मई को टीकरी बॉर्डर पर कमेटी की मीटिंग हुई और पीड़ित के साथ खड़े होकर आरोपियों को सजा दिलाने की बात कही। उसके साथ ही आरोपियों का बहिष्कार करने टेंट उखाड़ दिया। किसान नेताओं ने दावा किया उसी समय युवती के पिता को कहा कि वो अर्थात किसान जो युवती मारी गई उसके पिता कानूनी कार्रवाई करें, हम आपके साथ हैं। आप कहते हैं किसान नेता नहीं चूके, किसान नेता को तो आगे जाके सबसे पहले रिपोर्ट करनी चाहिए थी। युवती का पिता जो बंगाल से आया है, तो आप उसको कह रहे हैं कि आप कानूनी कार्रवाई करें, हम आपके साथ हैं। आपकी बात है भारद्वाज जी, मैं आपकी बात कि किसान नेताओं को अगर इस बात का पता लगा था तो करना चाहिए था जी। लेकिन ये बेटी का मामला है जी, उनके पिता को भी विश्वास में लेना जरूरी। ऐसा नहीं है, वो हमारी बेटी थी, हमारी बहन थी, उसके मान सम्मान हमारे यहाँ किसान के यहाँ साहब बेटी बहन सारी बातें ठीक है, लेकिन जो किसान नेताओं की जो जिम्मेदारी बनती थी पता होने के बाद भी कैसे? माया जी मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आपको नहीं लगता कि किसान नेता कहीं ना कहीं अपनी जिम्मेदारी के निर्वहन में चूक गए? इससे चूक नहीं कहते, इसे एक सामाजिक दृष्टि का भी एक पहलू है। उनके पिता को भी विश्वास में लेना, उनके पिता से उनके पिता को, ये मैं मान सकता हूँ। जब उनके पिता खुद कंप्लेन कर रहे इस चीज का, तो उनके पिता को विश्वास में लेने का मतलब क्या है? वो तो खुद कंप्लेन कर रहे इस चीज का। नहीं कंप्लेन कर रहे तो सब किसान नेता उनके साथ रहेंगे। वो हर किसान की बेटी थी। मैं मलिक साहब 1 मिनट जरा मैं माया जी से पूछना चाह रहा हूँ। माया जी मुझे एक बात बताएं, जब 25 तारीख को किसान नेताओं ने फोन किया, उन्हें गलत लोकेशन मिली, उन्हें शक हो गया था, तभी वापस आने के लिए कहा ना उन्होंने, और जब हॉस्पिटल आ गए तो क्या पहला फर्ज ये नहीं था किसान नेताओं का कि वो पूछते कि बेटा क्या हुआ, क्यों हुआ, और आगे बढ़ के कानूनी कार्रवाई कराते? मैं माया जी से पूछ रहा हूँ। मलिक साहब 1 मिनट जब माया जी का जवाब ले लें। हम अपनी बेटी के साथ रहेंगे, हम अपनी बहन के साथ रहेंगे। ठीक है, मैं मलिक साहब पहले माया जी से जवाब दे लूं। माया दुबे जी हमारे साथ जुड़ी हूँ। जी माया जी। जी मैं ये कह रही हूँ, अगर हमारे किसान भाइयों को पता चल गया था तो पुलिस बाद में कार्रवाई करती, पहले तो इन्हें ही कार्रवाई करनी चाहिए थी।
जी वहाँ टेंट रहा ही क्यों? जी। अगर कोई बिना किसान आंदोलन के वहाँ बैठा हुआ है तो उसके बारे में हमारे सभी किसान भाइयों को पता होगा जी कि इस तरह से व्यवहार अगर किसी लड़की के साथ हुआ है तो सबसे पहले हमारे किसान भाई इतना मिसगाइड किया ही क्यों गया? जी हुआ ही क्यों? जी प्रशासन को पता इतना लेट कैसे चला? जी जब उन्हें खबर थी तो पहले कार्रवाई क्यों नहीं हुई? जी। देखिए और उसके बाद वो भाग गए हैं। जी अभी वो भागे हुए हैं। जी, अभी भागने फरार क्यों हैं वो दिया गया उनको? लोग। जी, अभी फरार हैं वो लोग। अभी नहीं आए हैं, हालांकि पुलिस गई, पुलिस ने अपनी कार्रवाई की है। बात यह कि अब किसान नेताओं ने ये तो स्वीकारा है कि जी हाँ, हमें मालूम था और 2 मई को हमें मालूम चल गया था। ये किसान नेताओं का कथन है इस समय। अगर 2 मई को भी किसान नेताओं को मालूम चल गया था तो बात सीधी सी आती है, तो किसान नेताओं ने अब कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपनी सफाई देने में इतना समय क्यों लगा दिया? 1 हफ्ते का समय क्यों फिर लगाया? से क्यों बिल्कुल। उन्होंने लगा दिया? क्यों लिया? जी नहीं नहीं, बिल्कुल। देरी का कारण हो सकता है, कोई और भी हो सकता है, वे संतुष्ट ना हुए हों इस बात से। देखो, हम इस बात को नहीं कहते, लेकिन कोई बात नहीं, देर हुई है तो न्याय दिलवाएंगे अपनी बेटी को, उसके साथ रहेंगे, ऐसा कोई बात नहीं है। दोषियों के खिलाफ बड़ी सजा दिलवाएंगे, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई कराएंगे, लड़ाई लड़ेंगे। किसान संयुक्त मोर्चा इस लड़ाई को अंतिम क्षणों तक लड़ेगा। मलिक साहब, किसान मोर्चा अंतिम क्षणों तक लड़ेगा। वो कहते हैं ना, अब पछताए क्या होता है जब चिड़िया चुग गई खेत। जब वो लड़की जीवित थी, जीवित रहते आप एक्शन लेने के अंदर तो चूक गए। जीवित रहते जब आपको एक शक, ऐसे बिना शक के आपने थोड़ी बुलवा लिया उस लड़की को, उससे लोकेशन मांगी, आपको शक हुआ ना, और उसके बाद भी आप लड़की के पिता को यह कह रहे हैं आप कार्रवाई करो, हम आपके पीछे हैं। और अब आप, मेरा जो प्रश्न है वो उनकी जिम्मेदारियों से, देखिए 26 जनवरी को जो कुछ हुआ वहां भी किसान नेताओं को जिम्मेदारी कहीं ना कहीं वो चूके, और अब किसी की जान चली गई, किसी की असमत चली गई, और ये तो आपके नेताओं ने स्वीकारा है। मलिक साहब, मैं इस आंदोलन में पूरी सक्रियता से भूमिका निभाता हूँ, आपको पता है जी 26 जनवरी की बात आप भी बार बार कर रहे हो। 26 जनवरी को सरकार कोई जिम्मेदारी है, दिल्ली एक ऐसा शहर है जिसमें एक लिखा पढ़ा आदमी भी विचलित हो जाता है हर मार्ग से। जी 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 जी, उस चीज से मैं एग्री करती हूँ। बनती थी, पुलिस की बनती थी कि किसान को जी रास्ता। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, भटकाया मैं गया मलिक है। साहब इस समय हाँ, इसमें नहीं जा रहा हूं। मैंने भटकाया जो गया बताया, किसान अपनी जिम्मेदारी से कैसे चूक सकता है। अब मुझे बताओ ना, आपका नेता, मैं आम किसान की बात नहीं कर रहा हूँ, सीधी सी बात ये, अब आप अपने नेतृत्व की जिम्मेदारी, जबकि वो अब स्वीकार करें, आप नेतृत्व की जिम्मेदारी क्यों नहीं तय होने देते? वे देहात के लोग हैं, वे देहात के लोग हैं, देहात में खेत में ट्रैक्टर चलाते हैं, उनको ट्रैफिक नियम तक नहीं पता। साहब, योगेंद्र यादव कौन से खेत चलाते हैं? योगेंद्र यादव पूरी राजनीति के अंदर है, दिल्ली के अंदर। आपके जो सिंह साहब है वो दिल्ली की राजनीति के अंदर है, युद्धवीर सिंह, हनान मोहल्ला बहुत बड़े नेता। आप कैसे कह रहे हैं इस बात को? हमारी बहन बेटी, अगर ऐसा हुआ है वो बहुत ज्यादा गलत हुआ है, उसकी हम कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। अपनी बहन बेटी को न्याय दिलवाएंगे, दोषियों के खिलाफ कार्रवाई कराएंगे। हमारे बुजुर्ग को, हमारी बेटी के बाप को जो भी हमसे मदद चाहेगी हम उसको मदद करेंगे, हर हाल में करेंगे, उन दोषियों को सजा दिलवाएंगे। चलिए, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी साहब बात है मलिक साहब। मैं जरा एक रिएक्शन माया दुबे जैसे ले लूं। माया जी, आप क्या मांग, अब मांग तो नेचुरल सबकी है कि न्याय मिले, ये तो सब बाद में क्या ही दे देते हैं, लेकिन बात ये है ना कि जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, ये भी तो एक कहावत है ना। क्या कहेंगे आप? हाँ 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 हाँ। इस जगह में हमारे अभी किसान भाइयों को आगे और ज्यादा सतर्क होने की जरूरत है। अगर इस तरह का केस हो रहा है किसान की रैली में, तो इस जगह का अभी पता नहीं कितने ऐसे लोग वहां बैठे होंगे जो ऐसे काम कर रहे होंगे। अब हमारे किसान भाइयों को ये सोचना चाहिए कि अगर वो अपने धरना को रखे कोई बात नहीं, मगर उतना ही सतर्क भी अब हो जाए, क्योंकि अगर ये चीज हो रहा है वहां पे तो क्यों हुआ, कैसे हुआ, इसकी जानकारी इनको होनी चाहिए, क्योंकि पूरा मोर्चा यही संभाल रहे हैं जी, वहां। ना पुलिस का कोई रोल है, ना प्रशासन का कोई रोल है, पूरा मोर्चा हमारे किसान भाई संभाल रहे हैं, तो ये भी उन्हीं का फर्ज है। मैं एक जानकारी और दे दूं मलिक साहब जी, और आपकी बात रोक रहा हूं बीच में माया जी, एक जानकारी मैं और दे दूं। ये इसी प्रकार का एक मामला जनवरी में भी आया था, 26 जनवरी से पहले। उस समय मैं वहां कवर कर रहा था
मैं स्वयं वहां कवर कर रहा था, तब भी ये चीजें आई थी और मेरे एक प्रोग्राम के अंदर वो बाकायदा रिकॉर्डेड चीजें हैं वहां के ही किसानों द्वारा, उन्होंने ही पकड़ा, उन्होंने पुलिस को सौंपा। बात यह कि हर किसान की कोई ये जिम्मेदारी नहीं है, ये लोग गए आए, हम उस चीज को नहीं कह रहे हैं, जो कुछ हो रहा है वो गलत हुआ। हमारा जो कहना सीधा सा है कि जो इस तरीके से ये इनको अलर्ट रहना चाहिए था, उसमें कहीं ना कहीं चूक का विषय कर रहे हैं हम किसानों की। आम किसान को कोई इस चीज के लिए जिम्मेदार नहीं ठहरा रहे हम किसी भी तरीके से। मैं एक चीज और कहना चाहूंगी कि मैं मलिक साहब आ रहा हूँ आपके पहले, एक मिनट माया जी से सुन लेता हूं, फिर आपसे रिएक्शन लूंगा मलिक साहब जी। तो एक संगठन भी बहुत घिनौना काम किया है, एक संगठन के लोग थे वो। मैं तो ये मानती हूँ भारद्वाज जी, अगर ये संगठन किया है तो सबसे पहले तो हर संगठन पे ही कार्रवाई हो जाएगी। जी, वो किसान मैं आपकी बात रोक रहा हूँ, किसान सोशल आर्मी नाम से संगठन था, डिजिटल मीडिया का सारा काम प्रेस वगैरह का वही लोग देखते थे। अब होता यही है, बाद में किसान नेता पल्ला झाड़ देते हैं कि ये तो संयुक्त किसान मोर्चा का हिस्सा नहीं थे। आप हर चीज में बाद में कैसे कह देते हैं कि ये संयुक्त किसान मोर्चा का हिस्सा नहीं थे? चले नहीं थे, आपको नहीं मालूम था, हालांकि वो सबसे ज्यादा सक्रिय थे। और मैं एक चीज स्पष्ट कर दूं, मैंने आज वहीं टीकरी पर काम करने वाली कई महिला नेत्रियों से भी संपर्क किया, प्रयास नहीं संपर्क हुआ, लेकिन कोई भी ऑनलाइन इस विषय पर बात करने के लिए तैयार नहीं हुए। और वो लोग जो उन संगठन से जुड़े भी थे, ये भी देखिए खाए महिला का दर्द के लिए एक महिला ही सामने आवाज नहीं उठा रही है। बस ये पता है क्या है, कभी कभी भारद्वाज जी देखो, जो मिडिल क्लास फैमिली होती है ना, वो थोड़ी सी ये सोच के हट जाती है पीछे कि पता नहीं शायद कहीं मेरे साथ कुछ ऐसा व्यवहार ना हो जाए जी, थोड़ा वो सोच लेती है। पर ऐसा नहीं, आज अगर हम अपनी आवाज नहीं उठाएंगे तो कल ऐसा होता ही रहेगा जी। आवाज उठानी चाहिए, सीखनी चाहिए महिलाओं को। जी, मैं मलिक साहब आपसे पूछूंगा, क्या कुछ ऐसा नहीं हो सकता या किसान नेता ऐसा कुछ नहीं कर सकते ताकि इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो, दोबारा से ऐसी चीजें ना घटें, और आपकी टीम जो किसान नेता उन जगह जाकर थोड़ा सा चेक करने का भी प्रयास करें, जागरूक करने का भी प्रयास करें आसपास के किसानों को? मलिक साहब जी, ऐसा है जी कि आंदोलन छोटा आंदोलन तो ये है नहीं। जी बिल्कुल जी मलिक जी, बिल्कुल बिल्कुल। मैनेज करने में भी सभी लोग लगे हुए हैं जी, और किसी आदमी के दिमाग में क्या फतूर चल रहा है, ये ऐसा कोई थर्मामीटर होता नहीं। बिल्कुल ठीक है, ये बिल्कुल 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 मानते हैं कि इसमें और अच्छे तरीके से मैनेज करने की जरूरत। जी बहुत अच्छी हम लोग इस पर ध्यान दें जी। बिल्कुल बिल्कुल, ये वो भी बहुत बहन बेटी है, वो हमारी भी है। बिल्कुल मलिक जी, हमें पता है आप लोग बहुत अच्छी तरह कर रहे हो, ऐसी कोई वो नहीं है, हम आप पे नहीं कर रहे, पर जिन्होंने किया वो बहुत गलत किया है। ठीक है, उनके मैं तो देखो माया जी, मैंने तो पहले ही कड़े शब्दों में इस बात की निंदा की है। ऐसा होना नहीं चाहिए, वो हमारी बेटी है, होना नहीं चाहिए था। बिल्कुल बंगाल की बेटी नहीं है या बंगाल के किसी की बेटी नहीं है, वो पूरे किसान बिरादरी की, पूरे हिंदुस्तान की। बिल्कुल 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 बिल्कुल। हमारे किसान भाई वैसे भी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं औरतों की, ऐसी बात नहीं है, लड़कियों की बहुत इज्जत करते हैं, पर ये हुआ, ये बहुत शर्मिंदा महसूस हो रहा हमें भी। गलत हुआ, बहुत ज्यादा गलत हुआ, इतना गलत हुआ कि हम तो दिल से इतने हाथ हैं कि हम कुछ कहने। यहाँ पे प्रशासन को मलिक जी, यहाँ पे प्रशासन को एक मौका मिल गया। हाँ जी, आंदोलन को बदनाम, हम यही कहना चाह रहे हैं, खाली प्रशासन नहीं और बहुत सारे लोग जो आंदोलन विरोधी हैं, उन लोगों को मौका मिल गया आंदोलन को बदनाम करने का। बिल्कुल, अब यहाँ प्रशासन अपनी पैर जमा सकती है अच्छी तरह से। जी, चलिए मैं अंत में, क्योंकि कार्यक्रम का समय हो गया, हम थोड़ा सा देर से जुड़े, मलिक साहब आप क्या कहना चाहेंगे, किस प्रकार हम ये समझें, किस प्रकार आप नमस्कार इंडिया को भरोसा दिलाना चाहेंगे इस प्रकार की, मतलब मैं फिर वही बात कर रहा हूँ, जो हुआ वो गलत हुआ, लेकिन किसान नेताओं की जिम्मेदारी फिक्स करने संबंधी मैं आपकी तरफ से विश्वास चाहता हूँ। देखो ऐसा है भारद्वाज जी, हमारा किसान नेता, संयुक्त मोर्चे का कोई भी किसान नेता है जी, वो ऐसी मानसिकता नहीं है कि आंदोलन पे कहीं भी उंगली उठे जी। और मैं अपने किसान नेताओं से भी ये निवेदन करता हूँ, हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ कि आप और बारीकी से इस पे निगाह रखें। जी, बहुत माया जी आप क्या कहना चाहेंगे अंत में, क्योंकि समय हो रहा है, लगभग किसान का काम कंप्लीट हो गया है। मैं यही कहूंगी जी, मैं यही कहूंगी अपने किसान भाइयों से कि इतने टाइम से आप लोग इस संघर्ष को लड़े रहे हो,
एक छोटी सी गलती से ऐसी आप घटिया हरकत जो भी कोई आके कर रहा है उसको उठा के फेंको वहां से, ताकि हमारा आंदोलन बेकार ना जाए, ठीक हम है। कहीं फेलियर ना कहलाए, हम फेलियर ना कहलाए। धन्यवाद आप लोगों का, बहुत बहुत धन्यवाद मलिक साहब, नमस्कार इंडिया से जुड़ने के लिए। माया जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार इंडिया से जुड़ने के लिए। यद्यपि सीधी सी बात फिर वही है कि हम कहीं ना कहीं ये जानना चाहते थे कि जो 25 और 26 तारीख को जब जानकारी मिल गई थी किसान नेताओं को, बावजूद उसके वो जो जिस तरीके से रिएक्ट कर सकते थे उस तरीके से नहीं किया गया। खैर चलिए, अब बाकी की चीजें भविष्य में क्या निकलते हैं क्या नहीं उसके ऊपर फिर चर्चा होगी। कई लोग जो हमसे आज नहीं जुड़ पाए या नहीं जुड़ना चाहा, हम इस चर्चा को नमस्कार इंडिया बिल्कुल जारी रखेंगे। कल फिर हम जुड़ेंगे। प्रश्न वही रहेगा कि 25 और 26 तारीख को जब किसान नेताओं को यह जानकारी थी तो वो अपनी जिम्मेदारी के निर्वहन में कहां चूक गए। उनको उनकी जिम्मेदारी से मुक्त नहीं किया जा सकता। सब किसान ऐसे नहीं है, गिनती के वो कहते हैं एक ही मछली सारे तालाब को गंदा करती है, लेकिन कहीं ना कहीं विरोधियों को, दूसरे लोगों को इस आंदोलन को बदनाम करने का मौका तो मिल गया। खैर नमस्कार इंडिया उस मरहूम बिटिया को, उस बच्ची को अपनी ओर से भावभीनी श्रद्धांजलि मैं भी कहना चाहूंगी। जी धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। Thank you.